बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरी जय मसीह की जय। आप सबका प्रभु की हजूरी में स्वागत है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें जिसने एक बार फिर हमें यहाँ पे मिलाया है कि हम उसकी महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने पिछले दिनों में हमें संभाला है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है, वो भला है। उसके उपकारों को याद करें और उस प्रभु को पुकारे जिसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मन से प्रभु को पुकारेंगे। आज प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धरती आसमान के मालिक, सृष्टि के रचने वाले पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धरती आसमान और जो कुछ जो आपने बनाया है प्रभु पिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम को जलाल देते हैं पिता, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। आप भले हैं प्रभु, आप ही अल्फा और ओमेगा है प्रभु, आप ही आदि और अंत है प्रभु। धरती में आसमान में प्रभु जी हर एक जन आपकी महिमा करती है प्रभु। सूरज चंद्रमा तारे प्रभु सब आपके वचन के द्वारा रचे गए हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमें भी अपनी महिमा के लिए चुना है, हमें बनाया है, हमारा नाम लेके पुकारा है पिता। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम पे किया है प्रभु। अगर आप ना होते तो हम भी ना होते मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, आपके अगापे प्रेम के लिए मेरे परमेश्वर। आपका वचन बताता है कि आपने अपने इकलौते बेटे को भी न रख छोड़ा, उसको भी हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, श्रापों के लिए क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया पिता। आपके इस महान बलिदान को पिता आज हम याद करते हैं प्रभु। हम प्रभु याद करते हैं पिता कि आपने कहाँ से हमें उठाया प्रभु यीशु और कहाँ पे बिठा दिया प्रभु, हमें आदर दिया। हम आपके पुत्र यीशु के वसीले आपने हमें अपने बेटियां और बेटे होने का अधिकार दे दिया मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुक्र करते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु आप हमारे अपनी हजूरी में हमें लेके आए हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आप सब बातों के लिए, बरकत और आशीष के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है, हमें संभाला है प्रभु, हमारा बोझ उठाया है पिता, हमारी जरूरतों को पूरा किया है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्या किस चीज से प्रभु हम आपको धन्यवाद दें मेरे प्रभु। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु जी, हमारे पास सिर्फ धन्यवाद है, शुक्रगुजारी है प्रभु। वो लेके हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा खुदा कि मृत्यु के बाद कौन आपको स्मरण करेगा और अधिलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा मेरे परमेश्वर। आपने प्रभु हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। इस जीवन में पिता हम आपके नाम को महिमा दें पिता। आपने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जो आपका हिस्सा है प्रभु हम आपके चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु। यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु आज सबको ब्लेस करे प्रभु। आज इनका प्रभु आपकी हजूरी में आना बरकत, आशीष और आपकी महिमा का कारण बने, आपके नाम को जलाल मिले मेरे पिता। प्रभु जी बहुत से लोग जो रस्तों में आ रहे हैं प्रभु अनुग्रह करें प्रभु। आपका पवित्र आत्मा जल्द से जल्द आपकी हजूरी में लेके आए मेरे परमेश्वर। प्रभु आज आपका पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ इस जगह पे कार्य करे प्रभु पिता। आज की सभा जो चंगाई की सभा आपकी योजना के अधीन रखी है मेरे पिता, इस प्रभु जी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु इस सभा को आपके लहू में
परमेश्वर। प्रभु हम आपका एक बार फिर से इस मंडली में, इस सभा में स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा कार्य कीजिए मेरे पिता। अगला समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि हम आपसे अलग होंगे कुछ भी नहीं कर सकते। पिता हम सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। इस सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब जन अपनी आंखें को बंद करते हुए परमेश्वर की हजूरी को महसूस करते हुए सब जन मैं चाहना है परमेश्वर की हजूरी दे विच हर एक आंख बंद हो गए। हालेलुया। और परमेश्वर को सब जन पुकारिए हालेलुया। आइए मिलके खुदा की आराधना करेंगे, परमेश्वर को महिमा दवाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितू जाना यीशु दे कोलवे मुखो हालेलुया दा नारा बोलवे। जितू जाना यीशु दे कोलवे मुखो हालेलुया दा नारा बोलवे। जितू जाना यीशु दे कोलवे मुखो हालेलुया दा नारा बोलवे। जितू जाना यीशु दे कोलवे मुखो हालेलुया दा नारा बोलवे।
खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही तो देगा अपनी शिफा, तू ही तो देगा अपनी शिफा। लपेटे चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू, देता है जीवन नया। मुर्दे जिलाए तू, लपेटे चलाए तू, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम करता
सब जन परमेश्वर की हजूरी में अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया। अपना ध्यान परमेश्वर के वाले लगाइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। होठ गया ना कदे रहन दवेगा, तेनू योर उठावेगा, रोने कदे ना देवेगा, ऐसा है नासरी। सारी कलीसिया गए रोने का देना देवेगा, ऐसा है नासरी। दिखिया ना कदे रहन दवेगा, तेनू योर उठावेगा, दिखिया
Please, thank you पिता से प्रार्थना मांगो। Thank you। प्रभु तेरी महिमा होवे। Thank you। आइए परमेश्वर थोड़ा सा बात करते हैं प्रभु। धर्म महिमा आदर इज्जत जलाल देने परमेश्वर। आज बड़ी बड़ाई करते हैं प्रभु। आज तेरी स्तुति करते हैं पिता। तुझी स्तुतियां विच विराजमान परमेश्वर। महिमा आदर और राज्य बढ़ाई उम्र युक्ति कर बने रहे मेरे परमेश्वर हालेलुया। और बने रहना है खुदावंद। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। आइए हाथ उठा के प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया। 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 छठों वाले हैं तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होने। छठों वाले हैं तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होने। तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। हालेलुया। 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 शर्मिंदा देखिया पे ओ शर्मिंदे होंगे। छेड़ी कर देंगे नैनो शर्मिंदा देखिया पे ओ शर्मिंदे होंगे। छठों वाले हैं तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे। छठों वाले हैं तेरे यहोवा, फिर कौन विरुद्ध तेरे होंगे। तू यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे
आइए सब लोग परमेश्वर पिता से थोड़ा धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर से थोड़े पे भरोसा रखते हैं पिता असि थोड़े पे विश्वास रखते हैं मेरे प्रभु चाहे सारे हालात जिस तरह की मर्जी क्यों नहीं है एक दृढ़ भरोसा एक विश्वास अपने परमेश्वर दे सारा विश्वास परमेश्वर दे होना चाहिए सारा विश्वास सारे जीवन के परमेश्वर दे होना चाहिए थैंक यू और सारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा सारी जरूरतों को पूरा करेगा और जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और अभिलाषाओं को दूर करने वाला खुदा है थैंक यू पिता जी का धन्यवाद कर रहे हैं चाहे वह हालात जिस तरह की भी मर्जी अपना भरोसा अपने जीवन के परमेश्वर देते रहो अपना भरोसा अपने जीवन के परमेश्वर देते रहो अपना विश्वास अपने जीवन के परमेश्वर को दिखाओ बेटा चाहे मैं बीमार पिता मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर खुदा चाहे मेरे काम नहीं बने पिता मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर क्योंकि मैंने पता है मेरी हालातों में तुसी मैंने बाहर कर सकते तुसी मेरी जिंदगी के हालातों में तुसी मैंने बाहर कर सकते मेरा भरोसा मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर थैंक यू परमेश्वर परमेश्वर की बाणी में गल लिखी जिस तक इब्राहिम और सारा जानते हैं बड़ी गहराई के नाम बड़े अच्छे तरीके के नाम पर उसे विषय में एक वचन लिखा हुआ है बाइबल कहती है कि सारा की गर्भ मरी हुई थी उसकी गर्भ पर उसने मरी हुई दशा में भी उसने अपना भरोसा अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर हर एक काम करने में सामर्थ्य है उसने अपनी निर्बलताओं में अपना भरोसा अपने जीवन के परमेश्वर के ऊपर रखा उसकी गर्भ मरी हुई थी थैंक यू पिता चाहे सारे हालात जिस तरह की भी मर्जी है सारा भरोसा तुम्हारे ऊपर है परमेश्वर सानू पता है कि तुसी इन हालातों में सानू बाहर कर सकते हो यस हालेलुया आइए अपने हाथों में उठाओ सब लोग अपना एक अच्छा विश्वास गहरा विश्वास परमेश्वर को दिखाओ खुदा बोलो परमेश्वर खुदा चाहे मेरे हालात जिस तरह की मर्जी पर मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर है मेरे बताया कि तुसी ही मैनू इन हालातों से बाहर कर सकते बीमारी के हालातों में कर्जे के हालातों में दुष्टात्मा की समस्या के विचों बांझपन की समस्या के विचों बीमारी की हालातों के विचों चाहे मेरे बच्चे हले ना नशा करते हैं पिता को पता है कि तुसी उन्होंने बदलने की सामर्थ रखते मेरा भरोसा तुम्हारे ऊपर है खुदा क्योंकि तुसी जीवन के परमेश्वर हो खुदा का धन्यवाद करना चाहिए आइए अपने फरमान करिए सब अपने अंदर उठाइए मेरा भरोसा तुम्हारे उत्ते मेरा विश्वास तुम्हारे उत्ते
थैंक यू। आइए बड़ी हाथ उठाइए सब। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़ खुदावंद। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद,
थैंक यू पिता। पिता ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच यस लॉर्ड हर एक चूहे का बंधन टूट जाए, हर एक कलेश का बंधन खत्म हो जाए, हर एक बीमारी का बंधन टूट जाए, हर एक कर्ज का बंधन टूट जाए, हर एक कर्ज खत्म हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा का जकड़िया आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच हर एक गलती यीशु मसीह के नाम दे विच खत्म हो जाए और नष्ट हो जाए। हर एक रसौली यीशु मसीह के नाम दे विच नष्ट हो जाए। हर एक कर्जा यीशु मसीह के नाम दे विच नष्ट हो जाए। यस हर एक बंधन, हर एक पत्थरी यीशु मसीह के नाम विच हुक्म देना कि बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। हर एक गलत गीता कराया चालू टोना यीशु मसीह के नाम विच टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच जिन्हें हथियार इन्हां दी खातिर दे बने हैं वो सारे नष्ट हो जाए। इस कलीसिया की खातिर दे जिहड़े हथियार बने शैतान ने जिहड़े हथियार तैयार किए हैं नुकसान के लिए यीशु मसीह के नाम च नष्ट हो जाए। और सारियां योजनाएं नष्ट हो जाए, और सारियां शक्तियां नष्ट हो जाए, सारे काम नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम विच परमेश्वर की योजना परमेश्वर की कलीसिया विच पूरी होवे, परमेश्वर की इच्छा इस कलीसिया विच पूरी होवे। यस थैंक यू परमेश्वर तुहाड़ियां लाभ दियां गल्लां इस कलीसिया विच पूरीआं होणगीआं क्योंकि तुसीं अपने लोकां दे लई वचन कहना है मेरी योजना थोड़े लिए खाली नहीं है पर लाभ दिया है। लाभ दिया योजना इस कलीसिया विच पूरी हो। परमेश्वर की महान योजना इस कलीसिया विच पूरी होगी और इस कलीसिया के हर एक भैन भरा की जिंदगी विच पूरी होगी। परमेश्वर की आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम बीमार झगड़े आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम। इस खुदा हमें लोग अपने काबू कराए। यस थैंक यू बेटा अपनी हर एक बेटी को छुओ, देखा बंद करो, अपनी हर एक बेटी को छुओ परमेश्वर, अपनी हर एक बेटी को छुओ परमेश्वर, अपनी हर एक बेटी को छुओ परमेश्वर, अपनी हर एक बेटी को छुओ खुदा यीशु मसीह के नाम में छुटाना है। यस खुदा जिन्होंने बच्चे नशा करते हैं और नशे की गंदी आदत तो आजाद हो जाए, नशे की गंदी आदत तो आजाद हो जाए। जिन्होंने बच्चे आज्ञाकार नहीं है यीशु मसीह के नाम में जो आज्ञाकार हो जाए, उनका मन उनका स्वभाव बदल जाए यीशु मसीह के नाम, उनका मन उनका स्वभाव बदल जाए यीशु मसीह के नाम। नशे तो आजाद हो जाए, मन परिवर्तन हो जाए, जीवन परिवर्तन हो जाए। खुदा तेरी करुणा से लिखित है। थैंक यू प्रभु। मैं यीशु मसीह के लहू में जिस कलीसिया में दौलत करता हूं पहले तो यीशु मसीह का लहू बोलना। थैंक यू अनुग्रह करना संभाल कर अपनी महान स्वर्गीय योजना पूरी करना। थैंक यू थैंक यू यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन हालेलुया हालेलुया। भाई मेरा नाम क्या कर रहा है हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया।
खुशी के नाल बैठ जाओ। हालेलुया हालेलुया। खुदा तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत गवाहियां तो खड़ा करेगा और तुसी गवाही लेके आओगे। हालेलुया। ये जो बात समझ लगी, तुसी की लेके आओगे? गवाही। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने परमेश्वर के वचन के बाद चलांगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तुम सबको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर की महान योजना, परमेश्वर की कृपा तुम्हारे सारे दुखे बनी रहे। आमीन। हालेलुया। मेरे वालों आप सारे विचार सीधी मैं एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उस खुदा की वडियाई करना जिन्होंने सर्वाइता ने सोना समा देता है ताकि ਅਸੀਂ सब इकट्ठे होकर उसकी महिमा कर सकिए, उसकी स्तुति कर सकिए, उसकी इबादत कर सकिए। आमीन। हालेलुया। बस खुदा बड़ी यीशु मसीह की तारीफ होवे जिन्होंने मैंने तुम्हारे सामने तुहानू मेरे सामने और ਅਸੀਂ सब ਉਹਦੇ सामने खड़े हैं। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर की कृपा है कि वो सानू हर दिन संभालता है, हर दिन सानू अपना बल दिंदा है, अपनी शक्ति दिंदा है, सानू सेहत दिंदा है, सानू साह दिंदा है जीवन के लिए। और आज ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ कृपा के नाल इस जगह पे। आमीन आमीन बोलने का डर लगता है कि परमेश्वर की तुसी वडियाई नहीं कर सकते, उसने तुम साथ देने वडियाई नहीं कर सकते, उसने तुम चंगी सेहत दी तुसी वडियाई नहीं कर सकते हैं। तो बोलिया करो ना हालेलुया हालेलुया। बोलो परमेश्वर का धन्यवाद। आओ अपने हाथ उठाओ, सारे को धन्यवाद की पेट चढ़ाइए परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर बस बड़ा धन्यवाद कर। पूरा दिन संभाला प्रभु, पूरा दिन अनुग्रह देता, बीमार भी पैर देता प्रभु, तुझे संभाला परमेश्वर। बोलो बोलो मेरे नाम में जो होगा मैं सब बोलना तुझे, ठीक है। हालेलुया। खुदा की सेहत दी दिया, रोग बीमारी को बचाया है, एक्सीडेंट को बचाया है खुदा, शैतान की शक्तियां तो ये योजना मत बचाया खुदा। शैतान कई हानियां इन्हें सोच के बैठा सी, पर परमेश्वर तुसी मेरे उत्ते कृपा की, तुसी अपने दूतों मेरे निमित्त आज्ञा दी है मेरे संभालने दे लई, मेरी रक्षा करने दे लई। मैं धन्यवाद करना इस सोने समय के लिए शुक्र करना है, इस सुंदर शाम के लिए थोड़ा धन्यवाद करना है। कई ने आज की शाम नहीं देखी, कई ने ऐसा सूरज भी नहीं देखा होना, पर बड़ी कृपा मेरे उत्ते है पिता। मैं सब के लिए थोड़ा धन्यवाद करना है, मैं धन्यवाद करना है, मैं धन्यवाद करना है। मेरे को तक साफ बख्शे खुदा तुसी, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना है, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना प्रभु। आज जो कुछ भी है केवल केवल तुम्हारी बदौलत प्रभु, तुम्हारे कारण पिता। नहीं तो आज तो कई साल पहला जो मैं तानू नहीं सी जानिया, परमेश्वर मेरी लाइफ को तबाह करता पाया से, शायद मैं आज दिन ना वेखता, पर तुम्हारी कृपा के द्वारा इस जगह से आज की शाम में मौजूद हाँ। आज की शाम में तुम्हारी हुजूरी में बैठा प्रभु, केवल तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे अनुग्रह के कारण, तुम्हारे प्यार के कारण। पिता मैं यीशु मसीह के नाम के विच थोड़ा धन्यवाद करना है, तेरी वडियाई करना है। हर दिन रोटी दिंदे हो, हर दिन पानी पियोंदे हो, हर दिन साथ वो दिंदे हो,
काम करने की शक्ति दी तुसी, मैनू बुद्धि दी है तुसी, मैं धन्यवाद करना है। कई चल फिर भी नहीं सकते, कई उठ भी नहीं सकते, कई दिमाग को परेशान है, कई मेंटली प्रॉब्लम है, पर तुसी मेरे पे कृपा की है। परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन हालेलुया। किन्ने चंगा लगा करे इस तरह करी दुआ की तुसी कत्ती भी नहीं तुसी कीती है कीती सी तरह आज तो बाद हर एक छोटी गल्ला मिलाई। बाइबल कहती है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े का अधिकारी होगा। आमीन हालेलुया। जो छोटियां छोटियां गल्लां ने परमेश्वर का धन्यवाद करदा है ना, परमेश्वर की जिंदगी च वड्डियां चीज़ां दिंदा है ताकि फिर ओदियां गल्लां दे लिए धन्यवाद कर सके। कितने लोग समझे? आमीन। छोटियां छोटियां गल्लां दे लिए ओदा शुक्र करया करो, ओदी वडियाई करया करो, ओदा धन्यवाद करया करो, अपने दुखों दे विच भी आनंदित रहो। हर समय चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर समय यीशु में आनंदित रहो, यीशु मसीह में खुश रहो, क्योंकि वही सारी आशा का दाता है। आमीन। प्रभु नाम बरकत है। पिता मैं धन्यवाद करना है बच्चे के द्वारा सब आशीष देना, सुनने वाले के प्रभु की बरकत आ जाए और बोलने वाला मैं नहीं बल्कि थोड़ा आत्मा होए और थोड़ा आत्मा अद्भुत रीति द्वारा प्रभु मेरे द्वारा बोले। मैं हम पूरा अपने आप को तुम्हारे हाथों में समर्पण कर दे देना खुदा, क्योंकि तुसी बोलोगे तो लोग उधार दे वाले मुड़ेंगे। मैं धन्यवाद करना बरकत यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। आइए मैं एक छोटी सी गल तो शुरू करना है। हालेलुया। अच्छा आप यूसुफ को जानते हैं, मैं यूसुफ की लाइफ को अभी कुछ और सिखाना चाहता हूँ। लास्ट संडे के कुछ सीखा नहीं है ना, सीखा थी की वजह में संडे आमीन। आइए से और कुछ भी सीखांगे। आज सीखा था देखें, मैं भी सीख के आया। आमीन हालेलुया। आइए ऐसे यूसुफ की लाइफ को तुम सब जानते, मैं थोड़ा मोटा मोटा तो दस देना है ताकि तुम बच्चों भी इजीली समझ सको। बच्चों को तुम सही तरीके से समझ लो। इस करके मैं यूसुफ को लेकर थोड़े नाल कुछ गलत साझियां करूंगा, ठीक है? हालेलुया। सब जानते हैं यूसुफ के बारे में। केदा पुत्र है? याकूब का। हालेलुया। सब लोग पता है कि एक स्वप्न परमेश्वर ने यूसुफ को दिता थी, है ना? एक स्वप्न यूसुफ को दिता दिखाया। जब स्वप्न देखता है उस स्वप्न जाके अपने भरावां दे नाल साझा करता है ना, और कहता है कि मैं इधर स्वप्न देख रहा उस स्वप्न के सुपने की देखता है कि मेरा जरा फूला आ पंजाबी मैं अगर दसा तो मेरी जी पट्ठे की पांड आ, समझ लगी वड्डी पांड है ना, कहना मेरा जरा फूला आ वो उठ के खड़ा हो जाता है तो जिन्ने भी फूले होंगे ने वो झुकते हो, यानी कि ओदी भरा ओदी माता ओदी पिता। फिर कोई होर सुपना आता है, कहता मैं एक होर सुपना देखता है कि सूरज चंद्रमा और 11 तारे ठीक है, मां बाप और ओदे भरा। तुम सबको पता होना चाहिए कितने भरा थे? 11, ठीक है। आता ये सब झुकते हैं, कहना मेरा फूला की होता है उठ के खड़ा हो जाता, ऊंचा हो जाता है, ठीक है? हालेलुया।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਆ, और बाइबल इस विषय में जानती आ कि इस सुपने के कारण ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ मैं तो दसना चाहता कि उस वैर के कारण, उस नाराजगी के कारण की होता है कि उहदे भरा दुश्मन बन जाते हैं। एक दिन की होता है कि भरा दूर किते जाते हैं भेड़ां नूं चराना, और याकूब अपने बेटे यूसुफ को कहता है कि जा उन्हां नूं वेख के आ कित्थे आ। वो जाता है वेखण दे लई, उन्हां नूं रोटी देण लई जाता है। जो जाता है तो दूर ही उहदे भरा नूं वेख लैंदे आ। जो वेखते ते उन्होंने पहले इस गल का विरोध होता है। की होता है? विरोध होता है। तो उन्होंने कहते ओदी ना एक युक्ति करते उहदे लई, सारे भरा सलाह करते कि फड़ के ना इन फड़ के ना इन्होंने टोए दे सुट देने। सुनो, जो लागे होता है तो की करते उन्होंने धोखे के नाल फड़ लेंदे आ, तां फड़ के की करते इन्हूं खड्डे दे विच सुट दिंदे। सुनो, जो उन्होंने खड्डे में सुट देंगे, उस तो बाद मैं तुम मोटा मोटा दसन लगा, मैं तुम पहले भी दसिया थी, ठीक है। और जो खड्डे में सुट देंगे आ, और खड्डे में सुटने तो बाद की होता है एक भरा के मन में दया आती है, कहता है कि आप इनू खड्डे में नहीं सुटते। एक इशमाइली जिहड़े होंदे ओहदा दल जाता है, वो एक बड़ा एक रैली चलती होती है, कहते हैं कि इस मित्रों काटी उन्होंने वेख देते हैं। सुनो, पहलों उन्होंने थले सुटिया, विरोध के कारण उन्होंने थले सुटिया, खड्डे में गया, उतों कट के उन्होंने इशमाइलियां को वेच दिता, उत्थे वेचिया। उस तो वेचण तो बाद वो अगे वेचिया गया एक किहदे घर विच? पोतीफर दे विच, पोतीफर है। उस तो बाद अगे होर अगे होर अगे होर ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। इन्हां सब गल्लां विच उन्हें एक दर्शन देखा कि मेरा फूला जिहड़ा सब तो उच्चा है। पर बाइबल आती है इसदा मतलब कि उन्हें सब तो उच्चे विच जाना चाहिए कि ना। वो अपने आप में जो एक दर्शन देखा, सुपना देखा कि मेरा फूला सब तो उच्चा है, बाइबल कहती है सब तो थल्ले डिग गया, टोए विच चला गया। पर टोए दे विच जाके भी उन्हें अपने भरावां दे नाल विरोधता नहीं की थी। समझे उस ध्यान उस वचन में? अपने भरावां दे नाल ईर्खा नहीं की थी। उन्हें जो उन्होंने भरावां ने उन्हें टोए विच सुटिया, ਉਹਦਾ ध्यान पता की सी? ਉਹਦਾ ध्यान किधर सी? मेरा फूला सब तो किया उच्चा, मेरा फूला सब तो किया उच्चा है। मतलब दसना चाहना है, लिखिया नहीं है, पर उन्हें जरा सोपन होया सी, ठीक है। वो सब तो खड्डे में चला जाता है, पर उन्हें देखा कि मेरा फूला सब तो किया उच्चा है, बाहर कटिया गया। इशमाइलिया के कोल देखा, बेचा गया। उन्हें फिर सोचा होना है कि मेरा जिहड़ा फूला है किया सब तो उच्चा है, ठीक है। ये विरोधता के प्रति हो रही है, उहदी जिंदगी में दुख आ रही है, उहदी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही ने। खड्डे में डिगा प्रॉब्लम सी, इशमाइलिया के कोल वेचा गया प्रॉब्लम नहीं सी, वो कुछ भी नहीं कर सकते सी। अगे वेचा गया नौकर बन के रहा, की बन के रहा? नौकर बन के रहा। उसको वो अपने मन में सोचता सी, ਉਹਦੇ मन में इक्को सी कि परमेश्वर ने दर्शन दिता है कि एक सपना दिखाया कि फूला मेरा
ऊंचा है। की ऊंचा है? मेरा मेरी ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਾ परमेश्वर ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ और सब ਮੈਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? प्रणाम। उस तो बाद और ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਮੇਰਾ ਭੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਮੇਰਾ ਭੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ बोली जाओ डॉक्टर कहो कि मैं दस रहा हूं मेरा भूला किया। उन्हें अपनी जिंदगी के हर एक मूवमेंट के विच पता की कीता? मेरा भूला ऊंचा है। प्रॉब्लम्स मारिया सी पर मेरा भूला किया ऊंचा है। जेल में चला गया ਉਹਦਾ ਭੂਲਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆ, ਇੱਕ ਏਡੀ ਮੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਉੱਚਾ ਆ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੂਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 39 ਨੂੰ ਪੜੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਕਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਉੱਚਾ ਆ। ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਾਵ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ਼ਮਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤੀਫਰ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਵ ਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਤਾਵ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਦਾ ਭੂਲਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝੇਲਣੀ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
हालेलुया कहते लोग समझे ओदा भूला हो गया जो ने देखिया सी उन्हें अपने मन विच रखिया कि चाहे मेरी जिंदगी विच सताव आ रहा है, चाहे मेरी जिंदगी विच प्रॉब्लम आ रही है, चाहे मेरी जिंदगी विच परीक्षावां आ रही है, पर मेरा भूला बाइबल दसदी वो राजे दे नाल उहदी दूसरी गद्दी सी उसनूं एक मुंदरी दी गई कि हुण तू जो भी कहेगा सब तेरा हुक्म मनणगे। आमीन। कितने लोग समझ गए? उन्हें मैं तुहानूं ये समझाना चाहना है कि उन्हें अपनी जिंदगी के हर एक मूवमेंट दे विच हर एक समय दे विच हर पल उन्हें एक गल अपने मन में ठानी रखी कि मेरा भूला किया अच्छा है। प्रभु बन करेगा किसी की गल समझ आइए वचन इब्रानियों की किताब खोलिए 12 अध्याय आइए इब्रानियों 12 और उसकी 2 आयतों से पढ़ांगे। 2 इस तरह लिखा है और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यूसुफ कितने ताकदा पिया सी और वचन समझ आ जाएगी तो विश्वास करते हैं तो बड़े सही तरीके से समझ आ जाएगा। लिखा विश्वास के प्रभु करता मतलब कि विश्वास के परमेश्वर और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। और तीसरे दिन लिखे आया इसलिए उस पर ओके मैं बात पढ़ाऊंगा। लिखे आया विश्वास के प्रभु विश्वास के कर्ता हालेलुया और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। हुण मैनूं तुसीं ये गल दसो कि तुहाडा पूला कौन है? हालेलुया। एक सभा से यूसुफ नूं एक पूला नजर आता है। परमेश्वर एक दर्शन देता है कि मेरा पूला वो अपने पूले दे वालों ने नजर रखी अपने ओहदे वाल तकदा रहा कि परमेश्वर ने मैनूं दर्शन दिता है कि मेरा पूला की उठ के खड़ा हो गया है और सब तो ऊंचा किया गया है। हालेलुया। ओहदा फोकस सी अपने उस सपने दे वाल ओहदा फोकस सी ओहदा ध्यान सी उस पूले दे वाल। हालेलुया। ओनू वेखदा रहा चाहे उसकी जिंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम्स बहुत ही परेशानियां आईयां पर वो हमेशा वो पूले दे वाल देखता रहा। और इत्थे लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। और बाइबल कहती है जिसने उस आनंद के लिए जो उसने आगे धरा था यूसुफ को पता था कि यूसुफ को पता सी कि जो परमेश्वर मैनू दर्शन दिखा रहा है जो मैनू सपना दिता है ओदा उस आनंद दे वाल ध्यान सी उस पूले दे वाल ध्यान सी। हालेलुया। पर लिखा है फिर उन्होंने थानू विश्वास के कर्ता यानी कि विश्वास के प्रभु और सिद्ध करने वाले यीशु सिद्ध आप की आखते हैं सिद्ध कहने का पाप की जेरे विच कोई कमी नहीं होती है ना सिद्ध आप उसको आख सकते हैं। एक जगह ऐसा लिखा है जैसे प्रभु जैसे हमारा परमेश्वर सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है साडा यीशु सिद्ध परमेश्वर प्रभु आ साडा यीशु ਉਹਦੇ अंदर कोई कमी नहीं है जिहदे अंदर कोई कमी ना होवे उसको ਅਸੀਂ सिद्ध आख सकते हैं। और सिद्ध करने वाला प्रभु और वो आज अपने वचन के द्वारा वो पता कितना सानू कितना सिद्ध करेगा अपनी बाणी के द्वारा वो सानू सिद्ध बना रहा है सानू अपने वचन के द्वारा की करदा पिया है। एक जगह लिखा है अपनी जवानी में तुसीं किस तरह बचा सकते हो परमेश्वर दे वचन के अनुसार।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और लिखा है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। एदा मतलब तुम्हारी जिंदगी के हालात चाहे जो मर्जी हो, तेरी जिंदगी के हालात चाहे जो मर्जी हो, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्यों ताकते रहो? क्वेश्चन मार्क किया, क्यों? वाई? क्यों ताकते रहो? ओदे बाद सुनो, क्यों ताकते रहो? इसलिए ताकते रहो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। उन तीसरी आयत में पढ़ो, ओदे विच लिखा है कि ओदे वाल क्यों तकना है? इसलिए उस पर ध्यान करो। तीसरी आयत में लिखा है इसलिए ओदे पे ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश ना हो, तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो, साहस ना छोड़ो। ओके, आप इसे बहुत ही डिटेल से ना समझ दिया है। क्यों ओदे वाल तकते रहो? क्यों यीशु मसीह के वाल अपना ध्यान करो? क्योंकि बाइबल ओदे विषय में चाहती है कि वो गाली सुनकर गाली सुनो, क्या अंदर सीखिए, सुनिए, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। उसके ऊपर जब कोई थूकता था तब उसने किसी के ऊपर थूका नहीं। जब उसको धमकी मिलती थी, जब ओदा विरोध किया जाता सी तब किसी को धमकी नहीं सी दिता। सुनो, जो विरोध किया जाता सी वो किसी को धमकी नहीं सी दिता। इसलिए ओदे वाल ध्यान करो, इसलिए ओनू तकदे रहो। जदों तुहाडी जिंदगी विच दुख आवे तब तुसीं ओनू वेखना है ताकि तुहाडा साहस जिहड़ा है, तुहाडा हौसला, साहस नहीं तुहाडा हौसला ना टुटे। इन्हां नूं पर समझ लगी इस गल। हालेलुया। तुहाडा हौसला किया ना टुटे, क्योंकि तुहानू हौसला ना टुटे दा मतलब कि तुसीं ओहदे वाल देखते पे हो। तुहानू जदों तुसीं ओहदे वाल देखोगे तां तुहानू सब गल्लां याद आउणगीਆਂ कि यीशु मसीह दे उत्ते तां थुकिया गया सी, यीशु मसीह नूं तां गाली दित्ती गई सी, यीशु मसीह दे थप्पड़ मारे गए सी, उसकी अखां नूं बंद करके ओनू मारिया जाता सी और आखदे सी भविष्यवाणी कर कि तैनूं किन्ने मारिया है। समझ लगी? अगर जो तुहाडी जिंदगी विच कोई प्रॉब्लम्स आंदियां आ तो तुसीं ओनू निहारो ताकि तेरा साहस ना टुटे, तेरा हौसला ना टुटे, तुहानूं ये हौसला मिले, तुहानूं ये की मिले? हौसला मिले। तुहानूं ये हौसला मिले कि मेरी जिंदगी विच हाले उन्ना दुख नहीं आया जिन्ना उन्ने दुख सह लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। बाइबल मत्ती 5 में इस तरह लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हैं? धन्य हो तुसी जदों कोई मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। समझ लगी? और लिखा है और तुसी वो तुहानूं सताए, वो तुहाडी विरोध तुहाडे विच झूठ बोले। तानो तुसी ताने और लोग जिन्हां दी जिंदगी विच विरोध आंदा आ। एदा मतलब यीशु तुहानूं प्यार करदा आ। एदा मतलब तुसी परमेश्वर दे चुने होए हो। एदा मतलब परमेश्वर तुहानूं सिंहासन दे उत्ते अपने नाल बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इन्ना ही काफी नहीं है, पर जेकर तुसी उस नूं सह लेंदे हो, उहदी बाणी दे अनुसार चलदे हो, हालेलुया। लिखिया झूठ बोल के तुहाडे विरोध दे विच सब तरह दी गल्लां, बुरियां गल्लां तुहाडे विषय विच कवे, तद की करियो? आनंद करियो, आनंद करियो। की करियो? आनंद करियो, मगन हो जाओ।
जब तुम्हारे ऊपर, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। की करो पूरे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। बोला हालेलुया। सुनो, लिखिया, जिसने उस आनंद के लिए, थानू पता थोड़े अगे ना, और सुनो परमेश्वर के वचन में की लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे आगे धरा था, जब यीशु मसीह धरती के उत्ते सी, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਨੰਦ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸੀ, क्रूस तो बाद उसने पिता दे कोल जाना सी। किसे कोल जाना सी? पिता दे कोल। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ। ਮੰਨ ਲਓ, ਸੁਣੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਰੇ ਜੋ कोई भी भैन है, कोई भी भैन है, तुम सबने मुझे जवाब देना है। मैं एक सवाल पूछने लगा है। मान लो कि तुहानू मैं समुद्र दे विच सुट देना है। सुनो, तुसी समुद्र दे विच चले जाते हो अंदर, और तुहानू तैरना नहीं आंदा, ठीक है? तुहानू समुद्र दे विच सुट दिता गया है, तुसी तैरना जानते हो, तुहानू समुद्र दे विच सुट दिता गया है, और तुहाडे जे समुद्र दे विच तुहानू एनाकोंडा मिल सकता है, एक बड़ा सप मिल सकता है, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਸੱਪ ਵੀ ਆ, ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਆ, ਵੇਲ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਾਰਕ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ओके, बचने की कोशिश करोगे? तुम मैंने ये दसो कि तुम ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜੋਗੇ कि ऊपर ਨੂੰ आओगे? दसो की करोगे? ऊपर ਨੂੰ आओगे। क्यों ऊपर ਨੂੰ आओगे? ताकि साह लै सकीए, ताकि इस प्रॉब्लम तो सीगी बच सकीए, और जिहड़ी बेड़ी उत्ते आ असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चढ़ सकी। हालेलुया। कोई इस तरह नहीं करूंगा कि मान लो तेरे पिछे मगरमच्छ लगा है, तुसी तानू तैरना नहीं, तुसी ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ के भजोगे, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ के भजोगे कि ऊपर ਨੂੰ आओगे? ऊपर ਨੂੰ आओगे। क्यों ऊपर ਨੂੰ आओगे? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ कि जेकर मैं ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ के नहीं भजोगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऊपर ਨੂੰ ਭਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ के नहीं ਭਜੇਗਾ। समझ लगी? पता जो आप बाइक पे जाने तो राह तुहानू किन्ने सूर मिलते हैं ना। सूरां की आदत पता की हुंदी आ? वो अगे लग के भजदे ने। हमेशा देखियो, मेरी मोटरसाइकिल कई बार इस तरह होया, वो अगे लग के भजदे ने। ये नहीं भी कोई आ रहा तो साइड ते हो जाए, इस तरह नहीं करते, अगे लग के भजदे ने ताकि आप भी थले आके दूसरे को सुटो। सुनो, कि वो बुद्धिमान व्यक्ति पता की करेगा? वो उत्ते उठेगा, उत्ते जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं तैरना चाहता है। वो अगे लग के नहीं भजेगा। कितना अगे लग के भज लोगे? कितना पैर लोगे? तेरी बाहां थक जाएंगी, लत्तां थक जाएंगी, शरीर थक जाएगा। पर बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा उत्ते जाएगा। और यीशु मसीह नूं एक गल पता सी, यीशु मसीह नूं एक गल पता सी कि मेरे अगे की आनंद धरिया होया है। उन्हां मुश्किलों के अगे की नहीं भजिया, वो उत्ते को आ रहा सी, उत्ते को आ रहा सी। अज असीं भी इन सारी प्रॉब्लम के विचों पता की आपां उत्ते नूं उठना आ। की करना है? उत्ते नूं उठना आ, क्योंकि उत्ते साडे लई एक वड्डा आनंद धरिया होया है। हालेलुया। साडे लई एक वड्डा आनंद धरिया होया है।
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ डिश पई आ, खाते रहे अच्छी अच्छी स्वादिष्ट। अगर कोई थानू कहे ना कि 10 बैठका मार तो फिर तेन रोटी मिलेगी, कि तद भी बैठका मार के रोटी खाओगे, है ना। 1 महीने तो भुख लगी आ, वो कहता फिर 10 बैठका मार दे, दसो कितने लोग मारेंगे? मैं तो मारागा, 1 महीने की रोटी नहीं मिली, है ना। हालेलुया। पर तुसी ना इस बच्चे को समझो गहराई दे नाल, मैं की आखना चाहना है। मैं फिर थोड़े लिए पढ़ूंगा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। उन्हें लज्जा की कोई परवाह नहीं की कि मैनू कोई थप्पड़ मारदा पिया या मेरे उत्ते कोई थुकदा पिया या मैनू केल ठोके जा रहा या मैं सारा पाप अपने उत्ते लददा पिया या अपने पाप सारा चुक लिया या उन्हें लज्जा दी शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं आ, क्योंकि उहदा ध्यान पिता दे वल सी, उहदा फोकस पिता दे वल सी, उहदा फोकस पिता दे वल सी कि मैं पिता दे कोल जाना। वो पिता नूं प्यार करदा सी। तुहाडे विच किहड़े लोग परमेश्वर नूं प्यार करदे आ? वो खुदा नूं प्यार करदा सी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ स्वर्ग स्वर्ग भी यीशु के लिए कोई इन्ना मायने नहीं रखता जिन्ना कि यीशु मसीह के लिए पिता मायने रखता सी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो दुख, वो परेशानी, वो लज्जा, वो शर्मिंदगी, वो बेइज्जती उसके लिए कोई मायने नहीं सी रखती। अगर मायने रखता सी तो वो आनंद जो पिता है। हालेलुया। इसलिए अज की करना है, उसके वल तकना है जिन्हें लज्जा की कोई परवाह नहीं की। अगर उन्हें सब कुछ सह लिया तो अज असी क्यों ना सब कुछ सही। बाइबल कहती सह लो, बोलो सकता सह लो एक दूसरे की। मसीह के कारण पर यीशु मसीह ने पहलों ही पत्रियां दे पहलों ही मतलब विच लिख दिता, स्टार्टिंग विच ही आख दिता कि तुहानू मेरे कारण दुख आएंगे, तुहानू मेरे कारण सताव आएगा, सह लो। जब यीशु मसीह नूं कुटदे पे सी, जदों मारदे पे सी, क्रूस दे उत्ते चढ़ाया तो यीशु मसीह ने कहा पिता इन्हां नूं माफ करी क्योंकि नहीं जानते की करते पे है ना। की आख्या माफ करो पिता क्योंकि इन्होंने नहीं पता कि करते पे आ। वो वाकई नहीं सी जानते, वो सचमुच नहीं सी जानते कि एक परमेश्वर का पुत्र आ। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो फिर वो आखन लगा कहता है सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। कितने लोगों ने पढ़िया तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। जदों तुसी अपना चंगा सुभाव अपने विरोधियों विच दिखाओगे तो वह तुहाडे स्वर्गीय पिता नूं जानणगे कि वाकई अज जिन्हां दे मन विच इह है ना भी जिहड़े आखदे आ वो धर्म बदल दिंदा आ, वो ये कर दिंदा आ, वो जानणगे कि धर्म नहीं बदलता, वो प्यार का परमेश्वर है। वो जीवन बदलता है, वो स्वभाव बदलता है। हालेलुया। क्रूस दे उसने अपनी जान देने तो पहला 2 लोगों की जिंदगी बदलती है। कितने लोगों को पता है 2 लोगों की जिंदगी बदलती और दोवें पापी सी। दोवें की सी? पापी सी। एक उस डाकू दी, दूसरा वो जड़ा थले खड़ा सी जिन्हें हाँ वर्षा मारे सी।
उन्होंने अंगीकार बदल दिते, कहता सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र आ। अज साडे चंगे सुभाव तो साडे यीशु मसीह यीशु मसीह की तारीफ होएगी है। अज साडे चंगे सुभाव तो चंगे रवैये तो साडे परमेश्वर की होगी तारीफ महिमा। और बहुतियां का जीवन बदलेगा, तुहानू बोलने की लोड़ नहीं पएगी। वो तारी जिंदगी नू वेख के बदल जाएंगे कि वाकई इन्हां दा परमेश्वर धर्म नहीं पर जिंदगी बदलदा आ। इन्हां दा परमेश्वर धर्म नहीं सुभाव बदलदा आ, मन बदल दिंदा आ। ताड़ा चंगा रवैया लोगों की जिंदगी दे विचों ये जिहड़ा कीड़ा पिया वो बाहर कढ सकदा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह के नाम की जय। अगर तुहानू कोई सतांदा है ना, उस गल की कोई परवाह ना करते हुए अपने सिरजनहार दे वल तको। अज मैं तुहानू ये आखना चाहुंदा हां, यूसुफ ने उस पूले दे वल देखिया और मेरा पूला यीशु मसीह आ। अपने पूले दे वल देखो, अपने यीशु मसीह दे वल देखो। वो परमेश्वर का पुत्र होके भी, स्वयं परमेश्वर होके भी वो एक साधारण मनुष्य बन गया। और उसके विषय में लिखा कि इन्ना नम्र और इन्ना दीन हो गया, वो इत्थों तक आज्ञा कर रहा। हाँ, क्रूस की मृत्यु तक उन्हें सह ली। जिन्ना तुसीं अपने आप को नम्र करोगे, जिन्ना तुसीं अपने आप को दीन करोगे, उन्ने ही उच्चे उठाए जाओगे। और हमेशा अपनी जिंदगी के हर एक हालात में अपने परमेश्वर, अपने सिरजनहार को देखते रहो, उहदे वल ध्यान करो। सताव किन्ने लोगों की जिंदगी सताव आंदा है, आएगा भी, अगे भी आएगा। अगे भी आएगा। अज वाकई ही सचमुच यीशु ने कहा कि सचमुच पिता इन्हां माफ करी क्योंकि नहीं जानते। अज तुहानू और मैनू भी वो लोग नहीं जानते। अज तुहानू और मैनू भी वो लोग नहीं जानते। अगर किसी ने तुहाडे नाल बुरा वरतैया कीता है, बुरा बर्ताव कीता है, तो अपनी जिंदगी दे विचों उन्हां नू माफ करो, अपने जीवन दे विचों उन्हां नू माफ करो। परमेश्वर की आशीष तुहाडी जिंदगी दे विच खुलेगी इस तरह। आमीन आमीन। यूसुफ ने किसी के प्रति अपने मन के विरोध नहीं रखा। पर बाइबल कहती है कि जो अकाल का समय आया तो उन्हें अपने भरावां नूं, उन्हां 11 तारियां नूं, 11 जिहड़े पूले सी जिहड़े अगे झुके सी, उदों भी झुके। और सूरज चंद्रमा याकूब और उसदी पत्नी झुके उहदे अगे जो अकाल का समय आया सी। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन नूं तुहाडी जिंदगी विच पूरा करेगा, पर जदों तुसीं उहदे वचन के अनुसार चलोगे। आमीन आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। कितने लोगों को समझ लग गई? जो तुम उन्होंने वेखते रहोगे ना, तेरा हौसला नहीं टूटेगा। अपने हाथों में उठाओ सब, बोलो परमेश्वर मैं थोड़ा धन्यवाद कर, मैं तेरा शुक्र कर, मैं तुहाडे वाल तकदा हां प्रभु, मैं तुहाडे वाल देखदा हां। थैंक यू लॉर्ड। तुहानू वेख के मैनू हिम्मत मिलती है, मैनू दलेरी मिलती है। पिता मैं धन्यवाद करदा तुहाडा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। थोड़ा अनुग्रह मेरे उत्ते बने रहे, थोड़ी आशीष मेरे उत्ते बनी रहे प्रभु। हर दिन मेरी मदद करना, हर दिन मेरी सहायता करना कि मैं तुहाडे वर्गा बनता जावां, मैं सिद्ध हुंदा जावां। मैं कई गल्लां विच सिद्ध नहीं हाँ, पर यीशु मसीह मैनू सिद्ध होने विच मदद करो। पिता मैनू सिद्ध होने विच मदद करो। मैं हर दिन सिद्ध हुंदा जावां,
ਹਰ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ और मेरे सिद्ध होने के लिए मदद करो। थैंक यू पिता, मैं थोड़ा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।